हेलो दोस्तों, स्वागत है घूमो बुंदेलखंड में। हम आपको लेके चल रहे हैं माता सती अनसुईया के दर्शन करवाने। सती अनसुईया की पवित्रता के बारे में तो आप सब जानते हैं। हाँ, बस सती अनसुईया कौन है और कहाँ रहती थी। तो ये चित्रकूट का वह एक स्थान है जहाँ माता सती अनसुईया यहाँ अपने पति अत्रि मुनि के साथ रहती थी। अत्रि मुनि जी का तपोबल और माता सती अनसुईया का तपोबल आप सबसे छिपा नहीं है। तो ये चित्रकूट का वह स्थान है जहाँ माता सती अनसुईया यहाँ पे विराजमान थी, यहाँ रहती थी और यहाँ तपस्या करती थी। ऐसा कहा जाता है, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और आप तक वीडियो हमेशा पहुंचता रहे। हम लोग इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो यह है प्रवेश द्वार। यहाँ से जूते चप्पल उतार के यहाँ से दर्शन करके और ऊपर को चढ़ते हैं। इसके आगे सती अनसुईया माता का प्राचीन मंदिर है। तो मैं आपको बताता चलूं कि सती अनसुईया जी यहाँ पर तपस्या करती थी, यहाँ पर अपने पति अत्रि मुनि जी के साथ रहती थी। तो एक समय लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, पार्वती मैया जो है माता सती अनसुईया का जो है मतलब एक वो लेना चाहती थी, परीक्षा लेना चाहती थी। इसलिए वो अपने पति ब्रह्मा विष्णु महेश को, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी को यहाँ पर भेजा था। तो वो यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि माता हमें जो है खाना, हमें भोजन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आइए। क्योंकि संत वेश में गए थे तो संत वेश पे उन्होंने उनको अपना भोजन देने के लिए बैठा दिया। तो उन्होंने कहा हमारा एक शर्त रहता है कि अगर हम आते हैं, हम खाना भोजन करते हैं तो हमें जो परोसता वो निर्वस्त्र होता है। तो माता असमंजस में पड़ गई कि एक तो यहाँ के ऋषि कुमार हैं, सॉरी मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, और ये कैसे हो सकता है। तो कैसे मैं कर सकती हूँ। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने अपने तपोबल से अंतर ध्यान किया और देखा कि ये अरे ये तो परीक्षा लेने स्वयं प्रभु आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। तो उन्होंने पानी का एक छींटा मारा, उनको बालक बना दिया। और बालक बनाने के बाद उन्होंने उनको भोजन कराया, उनको जल पिलाया, उनको दूध पिलाया, उनको पालने पे झुलाया। तो फिर माताएं सरस्वती मैया, पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया परेशान हो गई कि ये तो यहाँ पर उनको बालक बना दिया। और इसके बाद जब अत्रि मुनि आए तो फिर उनको उन्होंने सारी सच्चाई बताई, भगवान की सारी कहानी बताई। तब जाके ये हुआ कि फिर ब्रह्मा विष्णु महेश एक बालक के रूप में वहां पर माता जी के यहाँ। तो यहाँ सबका वर्णन है, सबका एक चित्र है, सबका एक अभी यहाँ आर्टिफिशियल भी बना है लेकिन कुछ जगहों पे सही है। और एक ऊपर भी है, एक प्राचीन है ऊपर, सबसे ऊपर पहाड़ में आप भी जा सकते हैं। वहाँ भगवान हनुमान जी का दर्शन होता है, वहाँ वो बैठते हैं। तो इसके बाद जब हम आपको आगे लेके चलेंगे तो एक एक जगह है और यहाँ पर एक पूरी रामायण का व्याख्यान किया गया है। कैसे यहाँ पर माता अनसुईया जी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो है माता अनसुईया जी, और पूरा मतलब एक कहते हैं कि सभी लोगों का चित्रण है। देखिए ब्रह्मा जी यहाँ पर हैं। और चूंकि अभी तो जो लोग अभी जानते नहीं माता अनसुईया के पति आज्ञा से जल लेने जाना, तो यहाँ पर ये ऐसा बना हुआ है। फिर इसके बाद मंदिर के अंदर फोटो लेना भी मना है, ऐसा भी बोला जाता है। यहाँ लिखा रहता है पर वीडियो बना रहते, फोटो नहीं ले रहते। तो ऐसा है कि देखिए पूरी चित्रों का वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो यह चित्रकूट में जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं आ पाते हैं, वो स्थान नहीं जान पाते हैं कि कहाँ पर है, तो वो आए, हम उनको एक स्थान आपको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनको पूरी लोकेशन देंगे कहाँ से कहाँ जाना है। तो देख सकते हैं किस तरह से भगवान का यहाँ चित्रण किया गया है और किस तरह से यहाँ एक एक अलग अलग तरीके से जाने के लिए बनाया गया है। आप किस तरह से जाएं और किस तरह से किधर से मुड़े निकलेंगे, आप बाहर अंदर जाएंगे, कई जगह मुड़ते हुए अंदर जाएंगे। तो ये स्वामी भगवानंद जी महाराज की वो है मूर्त है। उनका अ, शरीर त्याग दिया उन्होंने। और यहाँ पर भगवान परमहंस जी जो यहाँ पर तपस्या किए थे, वो यहाँ के बारे में एक एक उनकी मूर्त है, उनका सब कुछ है। यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पर पूरी रामायण की व्याख्या की गई है। और बहुत से लोगों को अगर नहीं वो है तो आके यहाँ मंत्रा कैकेयी का यहाँ पर जो संवाद हुआ था, सब कुछ है। मतलब कहा जाए तो एक एक चित्रण, एक एक दर्शन, सब कुछ दिखाया गया है, पूरा बताया गया है। और इसके बाद सब यहाँ पर
में एक-एक रास्ते ऐसे ऐसा इतना अद्भुत बनाया गया है कि आप आएँगे, देखेंगे, तो एक आप अवलोकन कर सकते हैं कि कितना ये कैसा दुर्लभ बना हुआ है। तो माता अनसुईया जी का और मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूँ, जो माँ मंदाकिनी है, उनका उद्गम हुआ था, वो यहीं से हुआ है और इतनी बड़ी माँ मंदाकिनी जो आरोग्य धाम और रामघाट से होते हुए आगे जाती हैं और फिर वैष्णवी के रूप में बन जाती हैं, तो वो उनका उद्गम यहीं से हुआ है। देखिए गणेश जी भी यहाँ पर विराजमान हैं, यहाँ पे एक गुफा है, पर अंदर थोड़ा-सा अभी बंद थी। तो सभी आर्टिफिशियल इधर बनाया गया है, पर अभी आगे आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा जब आप पहाड़ों तरफ जाएँगे। और मैं आपको सबसे बड़ी जानकारी दे दूँ कि यहाँ पर जो माँ मंदाकिनी का उद्गम हुआ है, माता सती अनसुईया के आश्रम से थोड़ा ऊपर जाएँगे आप हल्का जंगलों तरफ, तो यहीं पहाड़ों से माँ निकली हैं और सीधा जाके आप सबको अच्छा पानी, अच्छा जल, अच्छा वातावरण देते हुए अरोकधाम, रामघाट और फिर आगे निकल गई हैं। परमानंद परमहंस जी की महाराज जी की मूरत है। आप दर्शन करिए, दर्शन मात्र से ही कल्याण होता है। देखिए यहाँ भभूति लगाई जाती है और कहा जाता है ऐसा, इनकी विभूति लगाने से बहुत कल्याण होता है। और मैं एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि यहाँ पर जो भी माताएं बहनें आए वो यहाँ पर सिंदूर जरूर लेके आए, सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर जो आपको वापस मिलेगा उस सिंदूर से आपका कल्याण होगा, वो सिंदूर आपको लगाना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा ऐसा माना जाता है कि वो सिंदूर जो वापस होता है वो सभी सुहागिनियों के लिए एक कल्याण और एक जैसे माता सती अनसुईया पवित्र थी, पवित्रता उनका और सत्यता उनकी एक वो थी। तो ऐसे ही सभी माताओं बहनों के लिए भी है, सिंदूर आप यहाँ से लेके आएँ और यहाँ पे चढ़ाएँ और फिर जो आपको वापस मिलेगा आप उसको लगाएँ। तो एक अच्छा महसूस होगा, घर परिवार सकुशल संपन्न रहेंगे। इसके बाद हम लोग बाहर निकलते हैं, तो बाहर यहाँ पर आप बैठ के आराम से भजन भी कर सकते हैं। यहाँ से निकलने का एक रास्ता है, एक निकलने का रास्ता यहाँ से बताया गया है, बनाया गया है। इसके बाद आप देखिए ये बंदर यहाँ बैठा है, ये माँ मंदाकिनी है। मंदाकिनी का उद्गम स्थल यहीं से थोड़ा से आगे से है। ये थोड़ी देर में बढ़ती हैं, थोड़ी देर में घटती हैं। फिर इसके बाद देखिए किस तरह से यहाँ अद्भुत कला से यहाँ पर बनाया गया, कितना अच्छा चित्रण किया गया है और बहुत अच्छी-अच्छी जगह छत आप ऊपर जाएँगे पहाड़ में तो और आपको चीज़ें मिलेंगी। और ये माँ मंदाकिनी अभी बरसात का सीज़न है तो अभी थोड़ा है, इसके बाद जहाँ हम लोग खड़े थे वहाँ तक